अयोध्या में कुछ ही समय में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अब भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की भी मांग बहुत तेजी से चल रही है। एक पुराना संगठन है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काफी समय से प्रयासरत है। हमारे साथ इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नजरों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की वास्तविक वर्तमान स्थिति है, वहाँ जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। और ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये देश राम और कृष्ण का है और हमको उनके जन्म स्थान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, कुछ ही समय में उद्घाटन हो रहा है। क्या इस राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कुछ तेजी आ रही है? देखिए, हम और कमलेश जी राम जन्मभूमि के लिए भी लगातार लड़ाई लड़े, तमाम मुकदमे, आज भी शायद वारंट होगा। तो राम जन्मभूमि हम लोगों के न केवल सम्मान, वजूद, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न था। और राम जन्मभूमि बनने के बाद ये तो सुनिश्चित हो गया कि कल श्री कृष्ण जन्मभूमि बनेगी, काशी विश्वनाथ बनेगा। ऐसे जहाँ भी अतिक्रमण हैं वो सारी चीज़ें बदलेंगी और हम ही लोग बदलेंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप लोगों से। देखिए, कभी भी आस्था को राजनीतिक रूप में ले आना उचित नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आज आस्था को जिस तरह राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। हमको सामंजस्य के साथ साथ अपनी भावनाओं को अग्रेसित ना करते हुए अपनी लड़ाई लड़नी है। और क्योंकि वो मेरी है, सारे सबूत मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, फिर उसमें अभी अग्रेसित होने की कोई बात नहीं है। हम लोग उसको चाहेंगे कि कोर्ट से जल्दी जल्दी फैसला हो और राम जन्मभूमि से भी भव्य कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, ये वादा है। आपको बता दें कि राजेश मणि त्रिपाठी जी श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए मतलब कोर्ट में केस फाइल करने वाले शुरुआती वादियों में से हैं। बाद में बहुत से लोग उसमें आए। तो सर, उन आपके द्वारा जो केस फाइल किए गए थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? किस स्टेज तक वो पहुंचे हैं सुनवाई में? आप लोगों को याद होगा, जब शुरुआती दौर में हम लोगों का केस मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज हुआ, उसके बाद हमारे वकील गुरुजी श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने बहस करके इसको सेशन से फिर जा करके एडमिट करवाया। बाद में विपक्षी चले गए हाई कोर्ट इलाहाबाद और वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि 25 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी का सुनने का राइट नहीं है सेशन को। हाई कोर्ट में हमारे गुरुजी ने बहस किया, जिसमें हमारे चीज़ें स्वीकार कर ली गई और वह बोर्ड की तरफ से जो कहा गया था उसको खारिज कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद हम लोगों ने एक मांग की कि जिस तरह से बनारस में सर्वे का आया, उसी तरह से इसका भी सर्वे कराया जाए, और वो चीज़ें मान ली गई हैं। बहुत जल्दी वहाँ भी सर्वे शुरू हो जाएगा। तो क्या लगता है सर, सर्वे आदि हो जाने के उपरांत कब तक इन चीज़ों का डिसीजन हो पाएगा और कब तक श्री कृष्ण मंदिर बनने की का मार्ग प्रशस्त होगा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और अगर हमारे सनातन समाज में किसी ने अपने आप को ईश्वर कहा है तो भगवान श्री कृष्ण है। उनकी मंदिर की तिथि हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो सर्वे सर्वा हैं और जब सर्वे सर्वा के सानिध्य में हम जो काम कर रहे हैं उसमें समय नहीं लगेगा। उसका सीधा उदाहरण ये है कि जो हमको 4 साल सेशन में लड़ना पड़ता, वो हमारा विरोधी ही जाके 4 साल मेरा बचा दिया। तो सीधी बात है कि ईश्वर के अधीन जो भी हो रहा है वो हमारे पक्ष में हो रहा है, ईश्वर के पक्ष में हो रहा है। एक अंतिम सवाल, भारत वर्ष में हम रहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र एक अलग हिसाब से माना ही जाता है, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ है। लेकिन इसी हिंदू राष्ट्र में अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़े, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन करना पड़े, काशी विश्वनाथ धाम के लिए आंदोलन करना पड़े और कितने सारे मंदिर जो हड़प लिए गए हैं उनके लिए आंदोलन करना पड़े, तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमारे देश से नहीं गई।
आज भी शासन व्यवस्था जो है अंग्रेजों के अधीन ही एक तरह से है। हमारा संविधान कॉपी पेस्ट संविधान है, सभी लोग इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और रही बात आस्था और हिंदुत्व, अगर ये दोनों नहीं है तो ना हिंदुस्तान का कोई वजूद है, ना भारत का कोई वजूद है। एक चीज़ और स्पष्ट आप लोगों को बता दें, भारत उस दिन तक सुरक्षित है जिस दिन तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ हिंदू को छोड़ के कोई भी बहुसंख्यक न भी हो लेकिन उसकी तरफ बढ़ा, तो न भारत रहेगा न भारतीय संविधान रहेगा। इसलिए सारे हिंदुओं को इस पे विचार करना अति आवश्यक है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त करा लिया जाएगा और जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कोर्ट में केस चल रहा है, सर्वे आदि की मांग इनके पक्ष द्वारा की जा चुकी है। कोर्ट का डिसीजन अभी आना बाकी है, कुछ समय उसमें लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ कही है कि हिंदुओं को एक साथ होकर के अपनी चीज़ों के लिए मांग करनी होगी, तभी हिंदुओं को भारत में भी उनका हक मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।